बड़ी खबर बता दें, शिमला से पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूर्व में मंत्री रहे रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया, सबसे पहले आपको बताएंगे, फिर उनके बयान को भी सुनाएंगे। छोटी मछलियों को पकड़कर मगरमच्छों को बचा रही है सरकार। प्रिंटिंग प्रेस पर भी सवाल उठाए हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वालों से क्यों पूछताछ नहीं की जा रही, सरकार के पास आगे का क्या प्लान है। पेपर लीक मामले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और युवाओं के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है। श्री नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा, आप उनके बयान को सुनिए। आप सोचे कि सीबीआई का नाम लेके पता नहीं कौन सी नई चीज हो जाएगी। तो गुड़िया कांड में भी तो सीबीआई आई थी, उसका क्या हुआ? एक चरानी के ऊपर ही फंस गया ना मसला। एक चरानी ने मर्डर कर दिया, गुड़िया कांड का क्या हुआ, जिसके बारे में जो है वो थाने जोड़ाए गए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अभी हो रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ रहे हैं, इसमें पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। और पेपर अगर लीक हुआ है तो वो इसलिए लीक हुआ है क्योंकि उनके कुछ आदमियों को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर की कुछ कॉपियां जो है ना निकाल ली। किसने निकाली, वो पुलिस के लोग बताएं। वहाँ पे रहेंगे जब तक वो पेपर जो है वो प्रिंट होके मिल नहीं गया, तब तक वो वहीं पे रहेंगे। जब ये सारी प्रक्रिया और सारी फोटोग्राफी हो रही है, आज मेरे को बता दें कि कारण क्या है कि उसके बावजूद भी कोई यूपी के लोग आ गए, कोई बिहार के लोग आ गए, उन्होंने जो है ये पेपर जो है वो लीक करने में जो है ना अपना वो किया। अब पकड़ किसको रहे हैं? पकड़ रहे हैं जैसे मान लो किसी ने खरीद लिया पेपर। हर बाप चाहता है मेरा लड़का सेलेक्ट हो जाए, अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, लेकिन चीज ये है कि उसमें लोगों ने पैसा दे के खरीदे। अब पैसा खरीदने वालों को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन पैसा लेने वालों को पकड़ा किसी ने आपने? मेरे को बताइए कि क्या पुलिस के किसी को आपने जो है ना वो अरेस्ट किया? क्या आपने प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछा? लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाला प्रभावशाली आदमी है, उसके नजदीक नहीं जाएंगे। इसलिए ये सारी प्रक्रिया चली है कि वो जो मेन इशू है उससे लोगों को कैसे हटाया जाए। जो ओवरेज हो गए, जो पास हुए थे, मेरिट पे आए थे, अब जो पेपर कैंसिल हो गए, तो सरकार ये बताए कि जिन जो ओवरेज हो गए उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है कि क्या करेंगे। तो पेपर लीक मामले को लेकर बवाल जारी है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, पेपर लीक मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं रामलाल ठाकुर ने और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस वालों से क्यों सरकार नहीं पूछ रही, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मछलियों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ है उनको छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, और कई तरह के सवाल जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी यहां पर उठा रही है और बनता भी है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात यहां पर कही जा रही है और जयराम सरकार को पूरी तरह से घेरा जा रहा है। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर जो है इसी मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते कल भी रामलाल ठाकुर, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी ये बयान देकर एक सनसनी जो है वो यहाँ पर फैला दी है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इशारों में क्या बात कह रहे हैं रामलाल ठाकुर, ये समझने की बात होगी, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा है सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, उन्हीं को निशाना जो है वो यहां पर बनाया जा रहा है। और ऐसे में वो लोग कहां हैं जिन्होंने इस पेपर को लीक किया है, कहां से ये पेपर लीक हुआ है और कौन वो लोग थे आखिरकार जो इसके जो गिरोह है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के अगर गिरोह की बात करें तो उसके भी इशारा जो है वो यहां पर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो लगातार संरक्षण इस बाबत कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर, और ऐसे में आने वाले दिनों में कोई बड़े खुलासे जो है वो जरूर हो सकते हैं। जो एसआईटी अभी तक जांच कर रही थी, एसआईटी की अगर बात करें तो कई तरह के नए खुलासे जो है वो निश्चित रूप से यहां पर किए जा सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है ये बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो जयराम सरकार यहां पर चाहती है, राज्य सरकार चाहती है, और इसी कारण से अब सीबीआई को यह मामला जो है वो दिया जाना चाहिए, इस बात की सिफारिश जो है वो यहां पर की गई है। लेकिन विपक्ष के कितनी तरह के सवाल हैं जो लगातार अब राज्य सरकार पर लगातार निशाना जो है वो साधा जा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस को यहां पर मिला है, विपक्षी दलों को यहां पर मिला है। भाजपा बेशक ये बात कह रही हो कि पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच जो है उसके लिए यहां पर सिफारिश की गई है, लेकिन कांग्रेस को ये बात जो है नाकाफी गुजर रही है और ऐसे में कांग्रेस को कई तरह की आशंकाएं जो है वो और भी लग रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण जो है वो दिया जा रहा है और राजनीतिक लोग जो हैं
वो इस पूरे प्रकरण में यहाँ सीधा पर शामिल सवाल ले लेते हैं। विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रणधीर शर्मा, बीजेपी मुख्य प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। रामलाल ठाकुर जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, श्री नैना देवी से विधायक भी है, उनकी तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनके आरोप बिल्कुल निराधार हैं, जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अन्य सभी नेताओं ने इस जो ये भर्ती में जो पेपर लीक मामला था उसमें जो है वो सीबीआई जांच मांगी थी और भर्ती रद्द करने की मांग की थी। और हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द किया है और पहले एसआईटी गठित करके जांच शुरू करवाई, दोषियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया और कांग्रेस नेताओं की मांग पर ही अब सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी। जी अब उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शक जाहिर करना या आलोचना करना, ये उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका परिचय देती है। ठीक है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार के पास आगे का क्या प्लान है, जो बच्चे ओवर एज हो गए उनका क्या होगा? देखिए, वो विषय बाद में है। फिलहाल सरकार जांच करवा रही है और जांच में जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उन दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। जी जो बच्चे ओवरेज होंगे उनके बारे में भी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम इस मामले को जो है इसका पटाक्षेप कर दें या इसको राजनीतिक रंग दें। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें राजनीतिक रंग देकर राजनीतिक लाभ तलाश रहे हैं, जबकि ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सरकार गंभीरता से जांच करा रही है। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सीबीआई की जांच मांग की थी जी तो इन नेताओं को भी चाहिए कि वो उसका स्वागत करें। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल तो आप भी पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए कई तरह के सवाल हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो सवाल यहाँ पर मेरे पूछने का मतलब है और जानने का जो मतलब है वो ये है कि रणधीर जी किस तरह से देख रहे हैं आप ऐसे बच्चे, क्योंकि जिस तरह से महिमा ने अभी कहा कि ओवर एज जो है वो एक चीज रहेगी अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जो अब ओवर एज हो जाएंगे अगर आप अगली तिथि जबकि भी आप अनाउंस करते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा गरीब तबका जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बाहर निकल रहा है और किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई टेस्ट फाइट करने के लिए जो है वो जा रहा है, और अब जब गरीब तबके के ऐसे लोग जिनको बड़ी उम्मीद थी कि अच्छे नंबर जो हैं वो इसमें आ जाएंगे और उसके बाद बस तक का किराया बड़ी मुश्किल से जुटाकर वो फील्ड में पहुंचते हैं, टेस्ट देते हैं या परीक्षा जो है लिखित परीक्षा में वो अपीयर हुए थे, आज उन बच्चों के लिए कुछ सोचा है आपने कि क्या वो अब किस तरह से खर्चा करके जो है वो अगले एग्जामिनेशन में अब कब अपीयर होंगे? इसके लिए कुछ है आपका विचार? देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसे बच्चों को एक मौका और दिया जा सके और जो खर्चे की बात है उसमें भी सरकार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो पेपर लीक मामला है ये एक हिमाचल प्रदेश में एक जो कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण शुरुआत हुई है। इसका समाधान निकले, दोषियों को सजा मिले, सही जो कल्पित है दोषी है वो पकड़े जाए। आज मुख्य मुद्दा ये है, सरकार उसके प्रति गंभीर है, इसलिए सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी और अब विपक्ष की मांग पर ही सीबीआई को भी जांच जो है वो रिकमेंड की है। इसलिए जो कांग्रेस नेताओं के ये आरोप है, ये मैं समझता हूँ बहुत छोटे आरोप है, इनका समाधान कोई बड़ी बात नहीं, ये इसका समाधान सरकार निकालेगी। परंतु अभी आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर गंभीरता से इसका समाधान निकाले। सरकार गंभीर है, विपक्ष को भी रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। जी,
और रामलाल ठाकुर जी की तरफ से एक और बात यहाँ पर ये भी कही गई कि युवाओं के भविष्य के साथ तो सरकार ने खिलवाड़ कर ही दिया है। उनकी तरफ से इस बात पर भी तंज कसे गए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये सब छटपटा रहे हैं क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, इसलिए पीएम मोदी भी अब शिमला आएंगे, इसके अलावा जेपी नड्डा भी आएंगे। देखिए, जेपी नड्डा का प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, वो उस नाते भी हिमाचल आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस नाते भी हिमाचल आएंगे जी। प्रधानमंत्री पहले भी हिमाचल आए हैं, आगे भी आएंगे। कांग्रेस की बौखलाहट है क्योंकि उनको पता है इन नेताओं के आने से उनकी हार सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए वो इन बातों की आलोचना कर रहे जी। हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, हम तो कहीं नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाएं, चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी को हिमाचल में ही बिठा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे लगता उनको भी इस मामले में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हेलो, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। सोहनलाल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। विकास, आप सोहनलाल ठाकुर जी से सवाल पूछिए। हेलो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है। मंशा आपको कांग्रेस को जो है ये क्या लग रही है सोहनलाल जी कि क्यों आखिरकार इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं? क्योंकि ये एक ही पेपर नहीं है, ये JOAIT की अगर बात करें या इससे पहले की अगर बात करें तो तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। क्या आधार है और क्या आपको मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? क्या राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक लोग जो हैं वो इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए कि ये जो मामला है, पेपर लीक का मामला, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इसमें सरकार के संरक्षण में पेपर हुआ, सरकार की जिम्मेदारी थी निष्पक्ष पेपर करवाना, किसी भी तरह की इसमें कोई नई इस तरह का वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब कांग्रेस को इसमें क्यों वो करेगा? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बार हिमाचल के इतिहास में इस तरह की घटना घटी है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, ये हिमाचल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, तो कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि सरकार की जिम्मेदारी थी बेरोजगार लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए, जो बच्चे मेहनत करके उसमें अपियर हुए, उनका क्या कसूर है? एक कुछ लोगों ने पेपर लीक किया, उनको गलत तरीके से उन्होंने उसमें उनको पेपर पहले बता दिया गया है, उन्होंने उसकी तैयारी की और 70 और 80% के मार्क्स ले लिए, जबकि वो 3rd डिविजनल, फर्स्ट डिविजनल रह गए। हम तो उन लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है, और इसी के लिए सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी तो की गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।